सो हाय गाइस एंड बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ये 2021 की मेरी पहली वीडियो है। अब मैं कुछ टाइम से दिल्ली में था, मैं अपने घर पे नहीं था, तो मैं कुछ मतलब बिजी था मैं, तो मैं वीडियोस नहीं बना पाया। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, दैट इज bookeshii.com। तुम बुकेशी पे जाकर अपने सब्जेक्ट वाइज, तुम अभी तो सिर्फ मेडिकल सेक्शन ही एक्टिव है, तो मेडिकल की बहुत सारी जो बुक्स होती है उसके तुम रिव्यूज पढ़ सकते हो कि ये बुक कैसी है, वो बुक कैसी है। और बहुत सारे उसमें ब्लॉग्स भी हैं, तो अभी सिर्फ मेडिकल सेक्शन ही एक्टिव है, तो मेडिकल रिलेटेड ब्लॉग्स हैं, तो प्लीज जाके पढ़ना। सो टुडेज वीडियो इज अबाउट कि थिंग्स टू बाय बिफोर ज्वाइनिंग योर मेडिकल कॉलेज। ओके, सो कुछ चीजें जो है वो हमें खरीदनी, मतलब कुछ ऑप्शंस होते हैं तुम्हें खरीदने हैं नहीं खरीदने, तो मैं तुम्हें सब बताऊंगा कि क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जो तुम खरीद सकते हो और तुम्हें खरीदनी है ही है। सो नंबर वन इज योर एप्रन। नाउ एप्रन मतलब लैब कोट, तो वो तुम्हें खरीदना ही होता है। मतलब तुम्हें अगर मतलब तुम जितने भी दिन जाओगे कॉलेज उतने दिन तुम्हें एप्रन पहनना ही होगा। सो इट इज़ एडवाइस टू बाय इट। कई कॉलेजेस जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, उनमें मतलब वो लेबल के साथ वाला होता है एप्रन, और कईयों में नहीं होता, तो उसमें तुम्हें खुद खरीदना होता है, या कईयों में ऑप्शन होती है। तो फिर आस्क योर सीनियर्स कि क्या है वहाँ का सीन, और उस हिसाब से तुम्हें एप्रन खरीदने चाहिए। सो बाय अ गुड क्वालिटी एप्रन बिकॉज नाउ यू आर इनटू मेडिसिन। सो इसे स्कूल टाइप एप्रन नहीं चलेंगे, थोड़ा प्रोफेशनल लगना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट इज योर ग्लव्स। नाउ ग्लव्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे टाइम पर थोड़ा कंफ्यूजन था, तो काफ़ी बिगिनिंग में मैंने बहुत पैसे खर्च कर दिए थे इस पर। तो ग्लव्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं तुम्हारे सर्जिकल ग्लव्स और एक होते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन वाले। जो मेडिकल एग्जामिनेशन वाले होते हैं वो बेसिक सिंपल लेटेक्स के बने होते हैं, और जो सर्जिकल होते हैं वो काफ़ी हद तक स्टेरलाइज्ड होते हैं। अब क्या होता है कि जो स्टेरलाइज्ड होते हैं वो एक पेयर तुम्हारा 35 रुपये तक का आ जाता है, और जो नॉर्मल वाले होते हैं वो 300 से 400 का डब्बा, या मेरे को तो 200 का मिला था मेरे टाइम पे, तो 200 का डब्बा जिसमें 100 ग्लव्स होंगे। और डायसेक्शन के लिए तुम्हें वो नॉर्मल वाले ग्लव्स जो मेडिकल एग्जामिनेशन वाले हैं वो चल जाते हैं, तुम्हें सर्जिकल ग्लव्स लेने की जरूरत नहीं है। सर्जिकल क्योंकि ऑफ कोर्स वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। सो बाय अ बॉक्स, इट इज एडवाइस टू बाय अ बॉक्स बिकॉज तुम जब भी डायसेक्शन हॉल में जाओगे तुम्हें वो यूज करने हैं, एंड दे आर नॉट रीयूजेबल, एक बार यूज एंड थ्रो है। सो आई वुड एडवाइस टू बाय अ बॉक्स ऑफ दैट, एंड वो सस्ते से मिल जाएगा, एंड वो सस्ता सा मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, या फिर किसी मेडिकल स्टोर पे भी मिल सकता है। दैट इज द सेकंड थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। नाउ थर्ड थिंग इज योर डायसेक्शन किट। डायसेक्शन किट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हालांकि उसमें से कुछ ही चीजें होती है जो तुम यूज करोगे, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट होती है। तुम्हारे स्कैपल उसमें इंपॉर्टेंट है, सिजर्स है, तो उसमें क्या क्या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक स्कैपल होना जरूरी है, स्कैपल के साथ तुम्हें एक सिजर होनी जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहां पर हम सिजर को अंदर डाल के खोलते हैं, सो दैट इज ताकि लेयर्स जो है वो इंटैक्ट रहे। सो सिजर्स भी जरूरी होते हैं। दूसरी बात, तुम्हें फोर्सेप्स चाहिए होते हैं, तीन टाइप के तो कंपलसरी फोर्सेप्स होते हैं। एक तो तुम्हारे जो नॉर्मल वाले होते हैं, एक शार्प फोर्सेप्स होते हैं जो फैट वगैरह रिमूव करने के लिए होते हैं, और एक टूथ होते हैं जो कि कोई स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये तीनों चीजें तुम्हारी डायसेक्शन किट में हो। और भी चीजें होती है डायसेक्शन किट में, बट वो हम इतना रेगुलरली यूज नहीं करते, बट ये 5 चीजें तो हम यूज करते ही करते हैं। डायसेक्शन किट के साथ एक और चीज हमें खरीदनी चाहिए, और वो होते हैं उसके ब्लेड्स। नाउ ब्लेड्स हमें वैसे तो एक ब्लेड वो देंगे ही विद द स्कैपल, बट हमें हमारे पास और मल्टीपल ब्लेड्स होने भी जरूरी है। तो ब्लेड्स के सेट्स आते हैं, जैसे 25 ब्लेड्स का एक सेट आता है, तो वो तुम अगर तुम 25 ब्लेड्स का सेट ले रहे हो तो वो तुम्हारा पूरा साल निकल जाएगा उसमें, क्योंकि इतनी ज्यादा डायसेक्शन तुम करोगे भी नहीं। सो तुम चाहो तो 2 लोग मिलकर खरीद सकते हो, या फिर अकेला इंडिविजुअली 25 का है तो अकेला भी चल जाता है, तो तुम पूरे ब्लेड्स का सेट खरीद सकते हो। नहीं तो ऐसा होता है यार फिर एंड ऑफ द ईयर में कि तुम डायसेक्शन किट लेके आ जाओगे लेकिन ब्लेड भूल जाओगे, ब्लेड खत्म हो गए, तो ब्लेड के पीछे बहुत ज्यादा रोना होता है। आई वुड एडवाइस टू बाय अ सेट ऑफ ब्लेड, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज मास्क। नाउ पहले हम मास्क नहीं पहनते थे, मतलब मैंने अपने डायसेक्शन ईयर में कभी मास्क नहीं पहना, लेकिन अब आजकल के टाइम पे थोड़ा सा टाइम चेंज हो चुका है, सो अब हमें मास्क इज कंपल्सरी। ना मास्क में क्या इशू आता है कि एक तो तुम्हारे देखो ये फैंसी से मास्क हमें इंटरनेट पे मिलते हैं जो वो पैटर्न वाले होते हैं, आई लव देम, पर वो तुम डायसेक्शन हॉल में क्या पूरे कॉलेज में ही नहीं पहन के जा सकते, थोड़ा प्रोफेशनलिटी मेंटेन करनी पड़ती है। सो इट इज बेटर टू बाय अ बॉक्स ऑफ मास्क, ठीक है। जो हमारे डिस्पोजेबल मास्क होते हैं वो एक्चुअली में कपड़े वाले मास्क से काफी ज्यादा अच्छे भी होते हैं, और वो तुम्हें 300 से 400 में तुम्हें 100 मास्क मिल जाएंगे, तो तुम्हारा काफी ज्यादा अच्छा टाइम निकल भी जाएगा उन मास्क से। तो आजकल के टाइम पे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। नेक्स्ट इज योर सर्जिकल कैप्स। नाउ मैंने कभी डायसेक्शन हॉल में सर्जिकल कैप्स नहीं पहने, मैंने सर्जिकल कैप्स माइनर ओटी में पहना है या फिर अपने किचन में पहना है। फर्स्ट ईयर में सर्जिकल कैप्स की इतनी जरूरत नहीं होती,
फॉर मेल्स। फॉर फीमेल्स हो सकती है, बिकॉज अगर तुम्हारे जैसे बाल हैं, अगर फीमेल्स के मान लो लंबे बाल है, या फिर लड़कों के भी अगर लंबे बाल है तुम्हारे और वो बाई चांस बॉडी पे आ रहे हैं, तो हो सकता है कि बॉडी पे कुछ फंगस ग्रो हो गया हो। हालांकि वैसे काफी सैनिटाइज रखते हैं, लेकिन स्टिल कभी कभार ग्रो हो जाता है, इतना सैनिटाइजेशन के बाद भी वो ग्रो कर जाते हैं फंगस। फॉर अगर तुम्हारे बाल लंबे हैं तो एक सर्जिकल कैप इज एडवाइज्ड। सर्जिकल कैप जो है वो भी जैसे तुम्हारे मास्क हैं या ग्लव्स है उनका डब्बा होता है, ऐसे सर्जिकल कैप्स का भी डब्बा होता है। नेक्स्ट इज योर सैनिटाइजर। नाउ कोविड टाइम होने से पहले भी हम सैनिटाइजर यूज करते थे डायसेक्शन हॉल में, मतलब एवरी टाइम यू गो आउट ऑफ योर डायसेक्शन हॉल इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू सैनिटाइज। वैसे तो तुम्हारे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में जगह जगह तुम्हें सैनिटाइजर्स मिलेंगे, लेकिन एक पर्सनल सैनिटाइजर होना भी जरूरी है, बिकॉज कई बार नहीं मिल पाता या कई बार खत्म हो जाता है तो रिफिल नहीं हुआ होता। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि तुम एक पर्सनल सैनिटाइजर भी रखो। अब जो नेक्स्ट चीज मैं बताने जा रहा हूँ ये इतनी कंपल्सरी नहीं है, हालांकि मेरे कॉलेज में तो बिल्कुल कंपल्सरी नहीं थी, लेकिन काफी कॉलेजेस मैंने देखा है, मैंने सुना भी है कि यहाँ पर ये यूज होता है, वो होता है तुम्हारा बोन सेट। ना बोन सेट की एक प्रॉब्लम होती है कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। सो तुम ले सकते हो, तुम एक 5 फीट टॉल बोन सेट ले सकते हो, मार्केट से भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो अगर तुम्हें खरीदना हो तो ले लेना, बट ये एक्सपेंसिव होता है तो 2-3 लोग मिलकर ही लो तो बेटर है। एंड पर अपने कॉलेज में पूछ लेना, क्योंकि जैसे मेरे कॉलेज में हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए बोन्स थी और हम डायसेक्शन के जो टाइम पीरियड होता है उसी में ही पढ़ते थे बोन्स के बारे में, जो हार्ड पार्ट्स पढ़ने हैं, तो हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी बोन सेट खरीदने की। लेकिन फिर भी काफी लोगों के पास होते हैं, एंड आफ्टर ऑल इट्स अ वेरी गुड डेकोरेशन। और अगर तुम्हें, अगर पढ़ने के लिए नहीं तो डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। सो यू कैन बाय अ बोन सेट ऑल्सो, मर्जी है तुम्हारी, देख लेना। नेक्स्ट इज हिस्टो पेंसिल्स, जो मतलब तुम्हारी जो स्टेटलर पेंसिल्स होती है नाउ, ये 2 कलर में लेनी होती है, एक हिमेटॉक्सिलिन होती है और एक एओसिन होती है, ठीक है, ये दोनों लेनी होती है। ये क्या होती है, ये पर्पल और पिंक टाइप की पेंसिल्स होती है। ये जो तुम्हारी जो नॉर्मल कलर पेंसिल होती है वो नहीं होती है, थोड़ी सी अलग होती है। हिस्टोलॉजी के जो डायग्राम होंगे और जो तुम्हारे आगे जाके हिस्टोपैथ के जो डायग्राम्स होंगे वो इन्हीं पेंसिल से बनाने होते हैं। सो ये तो लेनी ही पड़ती है, मतलब इट्स इंपॉर्टेंट, तुम इसके बिना तो नहीं कर सकते, आगे चल सकते। सो ये तो खरीदनी ही है। तो तुम जब कॉलेज स्टार्ट हो तब खरीद लो, अभी खरीद लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये भी स्टॉक में होनी चाहिए। तो तुम्हारे 1 पेयर तो 1 पेयर ऑफ हिमेटॉक्सिलिन, 1 पेयर ऑफ ईओसिन, ये सही रहता है, क्योंकि एक पेंसिल तो खत्म हो ही जाती है, नहीं तो एक आध तो चोरी हो जाती है। देन आते हैं तुम्हारे रेगुलर पेंसिल कलर्स, वो जरूरी है एनाटॉमी के लिए, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी एनाटॉमी में जितने भी तुम डायग्राम्स बनाओगे उन सबकी एक कलर कोडिंग होती है। जैसे जो नर्व है वो येलो कलर की होगी, जो ब्लड वेसल्स है उसमें आर्टरीज है तो रेड होगी, अगर वेन्स है तो ब्लू होगी, ऐसे पूरी उसकी कलर कोडिंग है वो फॉलो करनी होती है। इसके लिए तुम्हें कलर पेंसिल्स बहुत जरूरी हैं, तो इट्स एडवाइज्ड कि तुम एक कलर पेंसिल का जो है डब्बा खरीद लो, तो वो फिर तुम्हें फिर काफी फायदा रहेगा। नेक्स्ट इज योर लैंडसेट्स। नाउ यार अब मैं इसका बताता हूँ, देखो हमारे कॉलेज में हम लैंडसेट्स यूज करते थे और खुद उससे ब्लड करते थे फॉर फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल। बट एक बार पूछना कि तुम्हारे कॉलेज में क्या सीन है, कहीं में जो होता है वो लैंडसेट प्रोवाइड करते हैं, हम लैंडसेट खुद ही ले लेते थे अपने, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो एक बार थोड़ा पता कर लेना कॉलेज में कि क्या सीन है, उसके बाद ही खरीदना, ऐसा मत खरीद लेना। एक और चीज आती है कलर पेन्स। ना मैं तो कलर पेन इतना यूज नहीं करता, लेकिन अगर तुम्हें नोट मेकिंग का शौक है तो बेटर है कि तुम्हें कलर पेन का भी डब्बा खरीद लो। बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि लोग भूल जाते हैं, फिर एट द एंड जब कॉलेज में पहुंचते हैं तब याद आता है कि अरे ये चीजें भी लेनी थी, फिर भागते हैं इधर उधर, तो कभी बार टाइम नहीं मिल पाता, मिल जाता है। तो कलर पेन्स भी तुम रख सकते हो अगर तुम्हें बहुत शौक है अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नोट्स बनाने का। इन सब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है तुम्हारी बुक्स। बुक्स आर इंपॉर्टेंट, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था बुकेशी के बारे में, तो बुकेशी एक वेबसाइट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम जा सकते हो। उसमें बहुत सारी तुम्हारी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर की तो एटलीस्ट सारी बुक्स जो है, जो तुमने बुक सुनी है, उनके अलावा भी बहुत सारी बुक्स जो शायद तुमने ना भी सुनी हो, उन सब के बारे में मैंने काफी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उस पे, और सब पे कमेंट्स के ऑप्शन है, तुम चाहो तो कमेंट करके देख सकते हो कि उसमें क्या बुक्स के बारे में तुम अपना रिव्यू दे सकते हो, या फिर तुम दूसरों के रिव्यूज पढ़ सकते हो, या फिर तुम क्वेश्चंस कर सकते हो बुक्स के बारे में, एंड यू विल गेट द आंसर्स। सो वो प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर तुम बुक्स देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। अभी सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ईयर ही अच्छे से एक्टिव है, थर्ड और फोर्थ ईयर भी जल्दी एक्टिव हो जाएगा, एंड उसमें बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, एंड इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड जो एक ब्लॉग है वो भी मैंने वीडियो में डाल रखा है, तो वो भी तुम पढ़ सकते हो, उसमें तुम्हें हर चीज का लिंक भी मिल जाएगा। सो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।